बनकर। हेलो फ्रेंड, आज हम अपने वादा के मुताबिक आप सबों को हमारे जो अपना सिलेबस है उसको स्टार्ट करने के लिए आ गए हैं। तो हम केमिस्ट्री आप सबों को पढ़ाएंगे। ये केमिस्ट्री जो है, आज जो ये अपन इस लेक्चर में बात करने जा रहे हैं, एक केमिस्ट्री का उत्पत्ति कैसे हुआ, फिर केमिस्ट्री का कितना पार्ट है, फिर उसके पार्ट में जो भी हम आज चैप्टर स्टार्ट करने जाएंगे उस पे हम आज चर्चा करेंगे। तो आप सभी को पता होगा कि विज्ञान क्या है। क्या है विज्ञान? आप लोग तो 9th में भी पढ़े होंगे, 11th में भी पढ़े होंगे। आखिर विज्ञान क्या है? तो देखिए, विज्ञान जो है क्या कहते हैं? विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है साइंस। साइंस जिसको इंग्लिश से क्या बोला जाता है? साइंस। विज्ञान, ये देखिए इसका अर्थ क्या होता है? वि प्लस ज्ञान। तो ये अर्थ कैसे इसका निकल रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। और एक बात आपको ये भी बताना चाहेंगे, हम केवल आपको 12th का सिलेबस नहीं पूरा पढ़ाएंगे, बल्कि आपको 0 to हीरो बना देंगे। केमिस्ट्री में लेवल जो होता है, सबसे नीचे जो लेवल होता है, वहां से लेके जो हाईएस्ट लेवल होता है, जो मेरा लेवल है, उससे थोड़ा ऊपर चले जाएंगे। 12th का जो लेवल है उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे, जिससे कि आपको कोई भी टेंशन नहीं होगा और आराम तरीके से स्लोली आपको पढ़ाते हुए इस चीज को हम आप सबों के सामने रखेंगे। ठीक है, तो हम बात किस पे कर रहे थे? विज्ञान पे। विज्ञान का अर्थ क्या? विज्ञान का अर्थ, इसको अर्थ को जानने से पहले आप विज्ञान का संधि विच्छेद कीजिए। क्या होता है? वि जोड़ ज्ञान, जिसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान। क्या होता है? विशेष ज्ञान। अरे वि जोड़ ज्ञान बराबर विशेष ज्ञान। अब बोलिएगा कि ये विशेष ज्ञान क्या है? ज्ञान सबको पता है, हर एक व्यक्ति के अंदर ज्ञान रहता है। बोलता है कि देख न रे, फेंको अंदर ज्ञान है, कूटी कूटी भर लो जो कूटी कूटी। तो हर एक व्यक्ति के अंदर ज्ञान रहता है, लेकिन कौन सा ज्ञान कैसा है, या यहाँ पे जो हम बात करने जा रहे हैं, किस प्रकार के ज्ञान को हम अपने इस सिलेबस में पढ़ेंगे, इस पे बात करेंगे। एक हम उदाहरण देते हैं। एक गांव में बंदा था, वो एक मशीन को ढो करके एक बांध जानते हैं ना, जो कि नदी रहता है, नदी का एक बांध बनाया रहता है, वो मशीन को लेके जाते हैं पटवन के लिए, यानी खेती का पटवन उसको करना है। वो तो वहां लेके चला जाता है, वहां पे धर देता है, फिर उससे वो मशीन स्टार्ट नहीं होने लगता है। देखिए, वो मशीन स्टार्ट नहीं होने लगता है, अर्थात वो उससे, अब वो जो मशीन है उसके दिमाग से बाहर है। तो देखिए, उस बंदा को देखिए कि वो मशीन को तो घर से उठा के कहाँ लेकर आ गया? बांध पे। तो बांध पे लेकर आ गया, उसके पास एक ज्ञान है ना कि वो मशीन को उठा करके बांध पे लाया, लेकिन वो मशीन को ठीक नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है? ठीक नहीं कर सकता है। जिसको ठीक करने के लिए उसे किसी मैकेनिकल को बनाना, यानी किसी उसका जो इंजीनियर होंगे मशीन्स का, उसको बुलाना पड़ेगा, तभी तो उसका ठीक करेगा। अर्थात उस इंजीनियर के पास क्या होगा? उस मशीन के लिए क्या है? विशेष ज्ञान है। विद कंपेयर टू किसके साथ करेंगे? जो कि एक अनदर व्यक्ति है, दूसरा जो व्यक्ति है।
उसको केवल ये ज्ञान है कि मशीन को किस तरह से घर से उठा के बम तक पहुंचाना है, लेकिन जब मशीन खराब हो जाएगा उसको ये ज्ञान नहीं है कि ये मशीन को हम कैसे ठीक कर दें। तो इसके लिए एक विशेष ज्ञान वाले व्यक्ति जो कि इंजीनियर होते हैं, जो कि मशीन को बनाते हैं, उसको बुलवा के आते हैं, फिर वो क्या करते हैं, उस मशीन को ठीक करता है। तो आज हम जो ज्ञान की बात करेंगे, अर्थात यहाँ पे जो विशेष ज्ञान है, हम वैसे ज्ञान के बारे में बात करेंगे जो कि हमें गांव मोहल्लों के गली कुची में घूमने से मिलता है, बल्कि उसका कुछ सुव्यवस्थित विषय भी होते हैं जिसके अंतर्गत हम सारे विशेष ज्ञान को हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो वैसा विषय जिसमें कि विशेष ज्ञान, क्या विशेष ज्ञान का सुव्यवस्थित अध्याय बनाया गया हो, उसी को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। हमको लगता है विज्ञान आप सबों को समझ में आ गया होगा। विज्ञान का अर्थ क्या होता है, वि जोड़ ज्ञान, अर्थात विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान समझ में आया। एक व्यक्ति था ना, वो क्या किया, सिर्फ मशीन को उठा के लाया, बम पे धर दिया। उसको क्या, उस मशीन अगर खराब हो गया, वो मशीन को ठीक कर पाया, नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसके पास जो है ना, उस मशीन का विशेष ज्ञान ही नहीं था, अर्थात उसने विज्ञान की पढ़ाई ही नहीं की थी। तो उसे किसे आता? तब उसने क्या किया, मैकेनिकल को बुलाया, अर्थात इंजीनियर को बुलाया, तब वो उसको ठीक करता है। ठीक है, ये विज्ञान है। तो आते हैं अब फिर ये विज्ञान समझ में आ गया। ये विज्ञान जो है यह कितने प्रकार का होता है, तो आप बोलिएगा 3 प्रकार का। और सटाक तेरे दिमाग में ये घंटी बजेगा कि एक तो फिजिक्स होता है, एक केमिस्ट्री होता है, एक बायोलॉजी होता है। आप नॉर्मल रूप में ये बता दीजिएगा कि विज्ञान 3 प्रकार का होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। लेकिन यह विज्ञान का ये प्रकार 3 नहीं है, बल्कि विज्ञान का 3 प्रकार होता है। क्या होता है, अभी हम बता रहे हैं आपको। विज्ञान, ज्ञान। और देखिए इसका जो भी नोट्स है वो आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल जो है उसमें आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप लिखने का टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि जब हम लिखेंगे तो ये हमको लगता है बहुत बड़ा वीडियो भी हो जाएगा। और जो ये भी हम बेसिक बातें कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि लिखने के लिए तो हम आपको बोल देंगे, आप अपना कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है। और देखिए विज्ञान, अब इसका हम वर्गीकरण करने जा रहे हैं। विज्ञान को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में। सॉरी, मेरा ये मार्कर नहीं चल रहा है। ठीक है, इसको 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला जो है वो है खगोलीय विज्ञान। पहला क्या है? खगोलीय विज्ञान। खगोलीय विज्ञान है। ठीक है। और दूसरा जो है वो है प्राकृतिक विज्ञान। देखिएगा ये आपको उधर नहीं मिला होगा। आप इस तरह से, हमको नहीं लगता है विज्ञान के बारे में पढ़े होंगे। पहला खगोलीय विज्ञान है, दूसरा प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान, देखिए आप 9th में पढ़े होंगे कि विज्ञान 3 प्रकार का होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसको हिंदी में बोलते हैं भौतिकी और रासायनिक और जीव विज्ञान। लेकिन वास्तव में देखिए विज्ञान कितना प्रकार का, किस तरह से है। ठीक है। फिर इसका जो तीसरा पार्ट है वो है भूगर्भ विज्ञान। क्या है? भूगर्भ
विज्ञान। क्या है? भूगर्भ विज्ञान। सॉरी बच्चों, हम पहले इसको लिख लिए क्योंकि हमारा वीडियो इससे बहुत लंबा हो जाता, इसीलिए हम इसको लिख लिए। चलिए, अभी तक आपको हम क्या बताए हैं? विज्ञान। विज्ञान अर्थात इसको क्या बोलते हैं? विजो ज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान। इसी का प्रकार बता रहे हैं, ठीक है? इसी का प्रकार बता रहे हैं। पहला क्या है? विज्ञान। विज्ञान इसको बोला जाता है इंग्लिश में साइंस, ठीक है? यानी कि विज्ञान को साइंस बोला जाता है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो इसका पार्ट है वो खगोलीय विज्ञान है। क्या है? खगोलीय विज्ञान। विज्ञान किसको बोला गया? विशेष ज्ञान को ना, वो गली कुची का ज्ञान नहीं ना, ये विशेष ज्ञान है। तो देखिए, विशेष ज्ञान, ये जो खगोलीय विज्ञान होते हैं, इसके अंतर्गत हम आकाशीय पिंड, जो कि खगोलीय विज्ञान, खगोलीय पिंड जो होते हैं, जिससे हो गया तारा, हो गया ग्रह, हो गया बुध, शुक्र और क्या बोलते हैं पृथ्वी, ये सब ग्रह है ना। तो इस सारे चीज के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं वो किस विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं? खगोलीय विज्ञान। खैर, हमको इससे तो कोई लेना देना है नहीं, हमको जाना कहाँ है? केमिस्ट्री के पास। आखिर केमिस्ट्री है कहाँ? मानते हैं कि विज्ञान है, लेकिन केमिस्ट्री कहाँ पे है? किस तरह का नॉलेज रखता है केमिस्ट्री? इस पे हम जा रहे हैं, ठीक है? तो ये खगोलीय विज्ञान, इसमें क्या हो गया? आकाशीय पिंडों के बारे में इसमें बताया जाता है। फिर होता है प्राकृतिक विज्ञान, जिसको कि बोला जाता है नेचुरल साइंस। जिसको बोला जाता है नेचुरल साइंस। ये देखिए, इसी साइंस के अंतर्गत, ये जो होता है इसी साइंस के अंतर्गत, अर्थात इसका जो होता है 2 पार्ट होते हैं। एक होते हैं भौतिक विज्ञान, ध्यान दीजिएगा, भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिकल साइंस। क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान और फिजिकल साइंस। और जीव विज्ञान, जिसको कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस। देखिए, नेचर में 2 तरह का चीज पाया जाता है। एक लिविंग थिंग्स पाया जाता है, एक नॉन लिविंग थिंग्स पाया जाता है। देखिए, नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो कहाँ आ जाते हैं? फिजिकल साइंस में। और जो लिविंग थिंग्स के बारे में जो जानकारी देते हैं वो किस में आ जाते हैं? बायोलॉजिकल साइंस में। अब देखिए, बायोलॉजिकल साइंस में क्या होता है? कोई व्यक्ति क्या होता है कि मान लेते हैं कि आप श्वसन लेते हैं, श्वसन करते हैं ना, तो श्वसन जब करते हैं तो हम कहते हैं कि हे सांस ले लियो, सांस ले लिए। ये क्या है? सामान्य ज्ञान है। क्या हम उसमें ये पढ़ेंगे हे सांस ले लियो? उस विज्ञान में हम वो पढ़ेंगे कि सांस तो लिए, सांस में क्या गया? ऑक्सीजन, देखिए हवा के द्वारा ऑक्सीजन जाता है, फिर ये ऑक्सीजन कहा जाता है फेफड़ा में। फेफड़ा में क्या होता है कि हमारा रुधिर होते हैं, रुधिर क्या करते हैं? उसको ऑक्सीजन के साथ बंधन बना के हीमोग्लोबिन उसके उपस्थित होता है, जो कि हीमोग्लोबिन ऑक्सिक हीमोग्लोबिन बनाता है। फिर वो उसको रक्त के माध्यम से, परिसंचरण तंत्र के माध्यम से उसको कहाँ पहुंचा दिया जाता है? रक्त की कोशिकाओं तक पहुंचा जाता है। तो देखिए, हम जीव विज्ञान में क्या पढ़े? ये पढ़े कि ले हम सांस ले लिया, इसमें क्या पढ़ा गया कि उसके अंदर की बातें को बताया गया, अर्थात सुव्यवस्थित विशेष ज्ञान को बायोलॉजी में दिखाया गया। अर्थात जो भी सांस की प्रक्रिया में जो भी चीज, ये जो भी पदार्थ पार्ट लेते हैं, उसको एक सुव्यवस्थित रूप से एक अध्याय के पूर्वक उसको लिखा गया है। बात समझ में आया? ये है विज्ञान। ये नहीं कि हेरे सांस ले लियो विज्ञान है, ये नहीं है। क्या कि ये विशेष ज्ञान नहीं है। फिर बात करते हैं किसका? ये जीव विज्ञान, इसको बायोलॉजिकल साइंस कहा गया। इसको 2 पार्टों में बांटा गया है। पहला नंबर जंतु विज्ञान, जिसको क्या बोला जाता है? जूलॉजी। दूसरा क्या है? वनस्पति विज्ञान, जिसको कहा जाता है बॉटनी। देखिए, जीव 2 तरह का होता है। एक होते हैं जंतु होते हैं और एक वनस्पति, अर्थात जैसे कि हम लोग हो गए, जंतु हो गए, ठीक है। और
जो होते हैं वनस्पति, पेड़ पौधे को वनस्पति कहते हैं। लेकिन और इसका डीप जाइएगा, जब इसको बायोलॉजी आप पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन विशेष हम तो अभी बायोलॉजी का टीचर है नहीं, तो हम कितना इसका नॉलेज दे सकते हैं। फिर आते हैं वहाँ पे भौतिक विज्ञान। याद रखिएगा, भौतिक मत बोलिएगा, भौतिक बोलिएगा। क्या बोलिएगा? भौतिक विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फिजिकल साइंस। क्या बोला जाता है? फिजिकल साइंस, जिसको कि 2 वर्गों में बांटा गया। पहला नंबर भौतिक शास्त्र, दूसरा रसायन शास्त्र। क्या है? भौतिक शास्त्र और दूसरा रसायन शास्त्र। भौतिक शास्त्र जिसको क्या बोला जाता है? फिजिक्स। क्या बोला जाता है? फिजिक्स। जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं कि कोई भी पदार्थ है, उसके बीच क्या अननोन क्रिया होता है। जैसे प्रकाश के बाद रे ऑप्टिक्स पढ़े है ना, उसमें क्या होता है? जब प्रकाश का क्या होता है? यानी कि परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है, ध्रुवन होता है, यानी कि उसके अननोन क्रिया। और इंद्रधनुष हो गया, ये सारे चीज के सिस्टम में, अर्थात जो कि हमको नजर में थोड़ा दिखाई पड़ता है, वो सारे चीज को हम कहाँ पढ़ते हैं? भौतिकी में। लेकिन जब बात करते हैं हम केमिस्ट्री, कहाँ बात करते हैं? केमिस्ट्री। मेरा मुख्य लक्ष्य क्या था? केमिस्ट्री तक कैसे पहुंचूं, ये था ना मेरा मुख्य लक्ष्य। क्या था? विज्ञान में किस तरह से हम रसायन शास्त्र के पास पहुंचे। पता चला ये रसायन शास्त्र कहाँ है? ये प्राकृतिक विज्ञान का दूसरा पार्ट का है, जो भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत भी 2 पार्ट है, जिसका प्रथम विज्ञान है भौतिक शास्त्र, दूसरा है रसायन शास्त्र, जो कि रसायन शास्त्र है, यही है। और इसी को हम क्या करेंगे? साल भर पढ़ेंगे। क्या करेंगे? इसी को। देखिए कितना शब्द है, छोटा सा शब्द है, कितना अच्छा से कूल लग रहा है। इसी को साल भर पढ़ेंगे। बताइए क्या पढ़ेंगे? हम क्या बताएं कि विज्ञान वह है जिसमें कि सुव्यवस्थित ज्ञान को एक अध्याय पूर्वक व्यवस्थित किया गया है। तो ये रसायन शास्त्र है, ठीक। तो ये रसायन शास्त्र, इसमें क्या बताएं? वैसे बस नहीं कि वैसे प्रक्रिया या वैसे क्रिया जो कि हमको नजर दिखाई पड़ता है, ठीक है। लेकिन जब हम रसायन शास्त्र की बात करें, इसमें कोई भी एटम होता है, कोई भी पदार्थ होता है, ठीक है। मान लेते कि ये एक पदार्थ, मान लेते ये पदार्थ, ठीक है। ये पदार्थ जो है ये किस प्रकार से बना है, इसका मौलिक कण क्या? तो इसका मौलिक कण पूछेंगे तो क्या बताइएगा? परमाणु। फिर बोलिएगा ये परमाणु क्या होता है? फिर बोलेंगे अरे परमाणु के भी अंदर होता है, परमाणुओं का 3 पार्ट होता है। वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है, ये देखिए इसका न्यूक्लियस, ये देखिए ये जो क्या हो गया? न्यूक्लियस, जिसमें कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। आप टेंशन नहीं लीजिएगा, हम साल भर क्या करेंगे? केमिस्ट्री पे ही चर्चा करने जा रहे हैं, केमिस्ट्री पे ही चर्चा करेंगे। तो देखिए ये परमाणु जो होता है, इसके अंतर्गत भी 3 मौलिक कण पाया जाता है। एक न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हैं? एक पदार्थ है, उसके अंदर वाले चीज को पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसके अंदर वाले चीज को। आखिर पदार्थ किससे बना है? बोलते हैं परमाणु से, परमाणु के अणुओं से। अब कैसे बनता है तो बाद में बात करेंगे। क्या होता है? मिलता है, उसी से बनता है। फिर बोलते हैं कि परमाणु जो है उसके अंदर भी 3 मौलिक कण होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? कोई पदार्थ के अंदर के चीज को पढ़ रहे हैं ना, अंदर वाले चीज को ना। तो किसी भी पदार्थ के अंदर के बारे में हम जानकारी या उसका अध्ययन करते हैं, तो उसे को हम क्या कहते हैं? रसायन शास्त्र। वो जो जितने भी ज्ञान होते हैं कि कोई भी परमाणु होता है किस तरह से संरचना करता है, किस तरह से जुड़ता है, कोई भी पदार्थ होता है तो उसको कैसे मिला देते हैं, कैसे मिक्सचर बन जाता है, ठीक। फिर कैसा कौन मिक्सचर है? एक्सोट्रोपिक मिक्सचर है कि होमोजेनियस है कि वो हेट्रोजेनियस है, निस्समांगी, विसमांगी और एक्सोट्रोपिक मिक्सचर। फिर हम बात करेंगे कोई भी रिएक्शन होता है वो कितना वेग से, कितना स्पीड से चलता है। यानी कि जब हम मूल रूप से आएंगे तो ये रसायन शास्त्र पे हमें तो दीजिए,
तो आपको ये भाई यू उड़वा देगा पूरा केमिस्ट्री। टेंशन लेने को नहीं, टेंशन देने को। लाइफ में कभी टेंशन नहीं लो, कूल रहो, कूल 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 रहने से ही ठीक है। आपको पता है टेंशन जो है ना कि जन्म मानव जीवन में लेना यही टेंशन है, जीवन ही टेंशन है। तो टेंशन काहे के लिए हम पालन करेंगे? टेंशन कुछ नहीं, टेंशन लेने को नहीं, टेंशन देने को है। किसको देंगे? केमिस्ट्री को। किसको देंगे? केमिस्ट्री को, ठीक है। चलिए ये केमिस्ट्री क्या, आप देखिए हम क्या बात करते हैं, खगोलीय विज्ञान के बारे में बात कर लिए, फिर इसमें आकाशीय पिंड के बारे में हम चर्चा करते हैं, फिर प्राकृतिक विज्ञान के बारे में बता दिए, फिर आते हैं हम किसमें? भूगर्भ विज्ञान। क्या आते हैं? भूगर्भ विज्ञान। देखिए भूगर्भ, भू मतलब भूमि, गर्भ मतलब अंदर। कहता है ना कि 9 महीना की जो गर्भ में लेके पाल लियो तोरा। एक माई जो होता है वो बचवा को बोलता है, जब वो कि शादी ब्याह के कर भाग करके आ जाते हैं शादी करके, तो बोलता है 9 महीना तक तोरा को खवा में पाल लियो, तोरा तनियोटा इलाज नहीं लो रे, तो जाके शादी कर लेनी। तो इस तरह बोलता है ना, निकर गर्भ में मतलब पेट, पेट के अंदर उसको 9 महीनों तक पाला था। उसी तरह देखिए यहाँ भू गर्भ, भू मतलब जमीन, गर्भ मतलब अंदर, जमीन के अंदर में जो भी चीज होंगे उसके बारे में जो अध्ययन करेंगे हम कहाँ करेंगे? जियोलॉजिकल साइंस में। जियोलॉजिकल साइंस। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? अब हमको लगता है कि आपको यह बात समझ में आ गया होगा कि ये केमिस्ट्री कैसे आया। कैसा आया? विज्ञान का 3 पार्ट। पहला पार्ट खगोलीय विज्ञान, दूसरा पार्ट प्राकृतिक विज्ञान, तीसरा पार्ट भूगर्भ विज्ञान। खगोलीय विज्ञान को इंग्लिश में बोला जाता है एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, और प्राकृतिक विज्ञान को बोला जाता है यानी कि नेचुरल साइंस, और भूगर्भ विज्ञान जो होते हैं उसको जियोलॉजिकल साइंस कहा जाता है। फिर नेचुरल साइंस जो होते हैं वो 2 प्रकार का होता है, एक फिजिकल साइंस होते हैं, एक बायोलॉजिकल साइंस होता है, एक भौतिक। फिर फिजिकल साइंस जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक फिजिक्स होता है, एक केमिस्ट्री होता है जिसको भौतिक शास्त्र कहते हैं और जिसे रसायन शास्त्र कहते हैं। फिर होते हैं क्या? जीव विज्ञान, जीव विज्ञान जो कि बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं, जिसका 2 पार्ट होता है, एक जंतु विज्ञान, एक होता है वनस्पति विज्ञान। क्या होता है? वनस्पति विज्ञान। तो आपको ये बात ठीक है। हम आशा करते हैं कि आपको केमिस्ट्री के जो किस तरह से उत्पन्न हुआ विज्ञान से ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने मूल्य सब्जेक्ट जो केमिस्ट्री है उस पे। अभी तो हम बाहरी वातावरण में थे, अब हम कहाँ पे घुस गए हैं? केमिस्ट्री में, जो चीज को हमें पढ़ना है। तो देखिए केमिस्ट्री जो होता है वह विज्ञान का एक शाखा था ना? नहीं था। देखिए विज्ञान को कितने वर्गों में बांटा गया? 3 वर्गों में। पहला नंबर क्या था? तो पहला नंबर था खगोलीय विज्ञान, दूसरा जो था प्राकृतिक विज्ञान, और तीसरा जो था वो था भूगर्भ विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत ही 2 पार्ट आया। पहला नंबर फिजिकल साइंस, दूसरा नंबर बायोलॉजिकल साइंस। फिर जिसको कहते हैं भौतिक विज्ञान, उसी के अंतर्गत आया 2 पार्ट, एक भौतिकी आया, एक केमिस्ट्री है जिसको कहते हैं रसायन शास्त्र कहते हैं। तो अब हम रसायन शास्त्र की बात कर रहे हैं, बोल रहे थे कि विज्ञान का वैसी शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के पदार्थ जो होते हैं पदार्थ, इस पे भी बात करेंगे। आपको हम बेसिक टू कहाँ जाएंगे? बेसिक से आपको एडवांस की ओर ले जाएंगे। हर एक टर्म को हम किसी डिफाइन करेंगे। आप इस चीज से निफिक्र रहिएगा, ठीक है। तो देखिए पदार्थ होता है, पदार्थ जैसे कि बोल सकते हैं ना, पदार्थ क्या हो गया? पानी जानते हैं पदार्थ है, सॉलिड लिक्विड गैस, 3 को तो इसका होता है भौतिक अवस्था के आधार पे 3 प्रकार का होता है। ऐसे ये 5 प्रकार का भी होता है। आपको मूल रूप से ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है ठोस, द्रव, गैस, और इसका एक प्लाज्मा अवस्था होता है। वो होता है कि आइंस्टीन करके ही कुछ था, ठीक है, वो होता है।
तो वो सारी चीज को हमको इग्नोर करना है, इसके मूल्य पाठ पे आना। तो थोड़ा सा बस होता है। तो देखिए, तो यानी कि हम जो रसायन शास्त्र में क्या पढ़ेंगे, इसके पदार्थों के संगठन एवं उसके गुण और साथ ही उसमें होने वाले यानी कि परिवर्तनों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, आप लोग सपोज करते हैं कि जैसे कि आप एक गिलास लीजिए, उसमें क्या कीजिए, पानी दे दीजिए और उसमें 100 ग्राम चीनी डाल दीजिए। ठीक है, देखिए किस तरह से इसका मैंने कि रासायनिक शास्त्र से लिंकेज है। तो देखिए, दो पदार्थ को इसमें मिक्सर कर दिए हैं, क्या किए, पानी भी डाले और चीनी भी डाले, तो ये आपस में क्या हो गया, सोल्यूशन बना रही है। देखना पॉइंट नोट करना, क्या हुआ, घुमा दिए, ये क्या हो गया, सोल्यूशन बन गया, विलियन बन गया। क्या बन गया, विलियन। ये बात टाइम रखना, ये इसी चीज को आज स्टार्ट करने जाएंगे केमिस्ट्री में, आप ध्यान रखिएगा। क्या बन गया, विलियन बन गया। दो पदार्थ को मिला दिए, वो भी कैसा, ये मिक्सचर, ये एक प्रकार का मिक्सचर भी है। वो भी बोलेगा कैसा मिक्सचर, कहेगा होमोजेनियस मिक्सचर अर्थात समहोंगी मिक्सचर। उस दोनों को क्या कर दिए, मिला दिए। जब उसको उसमें मिला दिया जाता है और एक गिलास और लेते हैं जिसमें केवल वाटर लेते हैं, अब देखिए इसके गुण में कैसे परिवर्तन हो जाता है। अगर आप पानी को पीजिएगा ना तो उसमें क्या होता है कि क्या आपको मीठा लगेगा, जिस तरह से आप शरबत को पीजिएगा। तो देखिए इसके गुण में परिवर्तन हो गया ना, ये मीठा हो रहा है, ये मीठा नहीं लग रहा है। तो गुण में परिवर्तन होता है ना, जब दो पदार्थ को संगठित किया जाता है, मिलाया जाता है, तो उसके गुण में परिवर्तन होता है। जैसे शरबत और पानी का उदाहरण लिए, शरबत क्या हो रहा है, मीठा लग रहा है, ये मीठा नहीं लग रहा है। तो इस तरह की बातों को हम जिसमें पढ़ते हैं वही क्या है, रसायन शास्त्र है, अर्थात विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों की संगठन और संगठन के कारण हुए परिवर्तन एवं उनके गुणों के बारे में जिस विषय में हम अध्ययन करते हैं उसी विषय को हम क्या कहते हैं, रसायन शास्त्र कहते हैं। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको रसायन शास्त्र समझ में आ गया होगा। और अब देखिए रसायन शास्त्र जो उसका होता है, इसको जनक, इसका जो जनक जो बोला जाता है उसको लेबोजियस को बोला जाता है। लेबोजियस ये उसका पिता, यानी रसायन शास्त्र का पिता अर्थात केमिस्ट्री का। चलिए अब आते हैं मूल्य केमिस्ट्री के पार्ट पे आते हैं कि हमारे 12th जो है उसमें, यानी 12th के केमिस्ट्री में क्या क्या उसका कितना पार्ट है, कौन कौन सा पार्ट है, किस पार्ट में क्या क्या है, इस सारे चीज की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जैसे कि केमिस्ट्री जिसको बोलते हैं क्या, रसायन शास्त्र। अब यहाँ से आपको हम लिखाते हुए जाएंगे, वो सारे बातें बाहरी बातें थे इसलिए हम उसको लिखाने पे उतना मेन फोकस नहीं कर रहे थे। ठीक है, इस जगह से थ्योरी, क्योंकि हमारे 12th का जो एग्जामिनेशन अर्थात जो एग्जाम में जो हम लोग बैठते हैं वहाँ पे थियोरेटिकल और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि ऐसा चीज तो हम बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, इसीलिए आपको थ्योरी भी लिखना मेरे साथ ही पड़ेगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहते हैं कि आप जो नोट्स बनाइएगा कम से कम आप 400 पेज का एक मोटा कॉपी ले लीजिएगा। ये नहीं कि 10 क्या कॉपी ले लीजिएगा, उसी में 10 पन्ना इसका लिखिएगा, 10 पन्ना उसका लिखिएगा, इस तरह का नोट्स नहीं बनाइएगा। क्या कीजिएगा, कम से कम 400 पेज वाले एक नोटबुक ले लीजिएगा और अच्छे हैंड राइटिंगों के साथ उसको बनाइएगा। क्योंकि अगर कोई चीज लिखा हुआ नहीं रहेगा तो आप अगर बताते हैं, आज हम आपको बताएं, आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा बात रह गया। अब ये क्या होता है कि एक मानव को एक प्रवृत्ति होता है, कोई भी चीज वो याद करता है ना तो भूलने का उसके पास प्रवृत्ति रहता है, कुछ रहे कि न रहे वो भूलता जरूर है। इसीलिए ये ना समझना कि अगर हम आज आपको बता दिए, आपको समझ में आ गया तो आपकी स्मार्ट हम बन गए, ऐसा आप अपने आप को मत समझिएगा। क्योंकि मानव का प्रवृत्ति है क्या, भूलना, और मानव का कर्तव्य है उसको बार बार रिपीट करके पढ़ना, तभी वो व्यक्ति आगे चलकर क्या होता है, सक्सेस होता है।
ये बात आप आज स्वीकार करिए या ना करिए, लेकिन ये बात 100% सही है। समझे? तो आपको क्या करना है, 400 पेज वाले एक नोट लेना, फिर उसको बोले कि वो तो याद तो नहीं रहेगा, तो उसको क्या करना है, अच्छे तरीके से हम लिखाते हुए जाएंगे, आप लिखते हुए चलिएगा, ठीक है। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात हम बोलने जा रहे हैं वो यह है कि जो भी चीज होता है जो लिखते हैं तो वो ठीक है, लिखा हुआ है। एक बात है कि आप लिख लिए हैं, आप पढ़ते नहीं, आपको याद ही नहीं है। आप लिखते हैं बहुत अच्छा, एकदम अच्छा हैंड राइटिंग के साथ, और कोई देखेगा कहीं किधर से टू कॉपी करके आ गया है, इस तरह का दिखाई, लेकिन वो बच्चा मेहनती नहीं है। तब देखिए क्या होता है उसके साथ, वो एग्जाम हो जाता है, बैठता है, अब उसका दिमाग में काम नहीं करने लगता है, क्योंकि वो जिंदगी यानी कि पूरे साल क्या किया, नोटबुक में नोट्स बना रहा था। लेकिन हम आपको कहेंगे सबसे, वो तो इम्पोर्टेंट है तो हैवे किया, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यह है कि आपको जो नोट्स बनाना है उसको माइंड में बनाना है। कहाँ की खोपड़ी, इधर 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 बनाना है। बस समझ में आया? कहा जाता है ना कि दस्तावेज में जो लिखा हुआ रहता है वो दस्तावेज में पड़ा रहता है, लेकिन जो माइंड में लिखा हुआ रहता है ना वो सीधे एग्जाम हॉल में कम देता है। कहाँ कम देता है? एग्जाम हॉल में कम देता है। इसीलिए आपको हम क्या टारगेट करवाए कि जो भी चीज है, अभी तक तो आपको हम रटवाने का तो प्रयास भी नहीं किए, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस था। अब तो हम सिलेबस में आए हैं, समझे? अब तो सिलेबस में आएंगे, अब दिखाते हैं सिलेबस का जलवा। भाई आपको याद नहीं रहा तो ये गौतम कुमार का नाम नहीं रहेगा, बात को आप लिख लेना। नोट्स बुक है ना 400 पेज का, तो उस बगल में लिख लेना, गौतम कुमार बोला है, याद नहीं रहेगा तो गौतम कुमार का नाम नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम आते हैं अब केमिस्ट्री पे। बहुत बकवासी हो गया। हमको लगता है कि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम बोलेंगे। चलिए आते हैं हम केमिस्ट्री पे, रसायन शास्त्र। ये देखिए रसायन शास्त्र का अध्ययन क्या, किसके बारे में अध्ययन करना है, इसको हम पीछे तो बता ही चुके हैं। चलिए इसको यानी कि 12 का जो केमिस्ट्री है इसमें मूल रूप से 3 पार्ट है, ठीक है। पहला जो पार्ट है वो फिजिकल केमिस्ट्री है। क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक रसायन, ठीक है। दूसरा है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसका तीसरा पार्ट है ऑर्गेनिक। इसको आप लिखते हुए जाइएगा, CMISTRY, ठीक है। इसको बोला जाता है भौतिक रसायन, इसको बोला जाता है, हमको लगता है आपको दिखाई पड़ रहा है, अगर नहीं पड़ रहा तो लिख लीजिएगा CHEMISTRY, ठीक है। देखिए भौतिक रसायन इसको बोला जाता है कार्बनिक रसायन, फिर उसके बाद होता है कार्बनिक रसायन। और थोड़ा देखिएगा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा तो आप अपना ध्यान दीजिएगा कि हम लिखते हैं फिर बोलना पड़ता है, थोड़ा कि मिस प्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो आप उतना समझदार हैं कि आप उतना समझ सकते हैं, ठीक है। कार्बनिक रसायन, ठीक है। अब देखिए हम ये दोनों बात नहीं करेंगे क्योंकि सिलेबस में ये सारी चीज को बता चुके हैं, कौन कौन सा चैप्टर है, कितना नंबर का पूछा जाता है, इस पे हम ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। अगर आप हमारे उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो इसका आपको जो प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, तो आप जाके वहां पे पहले मेरा सिलेबस वाले वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आते हैं हम किस पे, फिजिकल रसायन पे, ये जो कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखो, ये जो कार्बनिक रसायन या कार्बनिक यौगिक जो होता है
कैसे उत्पन्न होता है, ये अकार्बनिक रसायन क्या होता है, कैसे उत्पन्न होता है, ये हम कल के लेक्चर में आपको बताएंगे। देखिएगा हम ऐसे बकवास आपको नहीं करते। देखिएगा आपको हम कितना बेसिक से ले जाएंगे, कहाँ एडवांस की ओर, जीरो टू हीरो। तुम हीरो रहेगा हम बताते हैं, ठीक है। सही से तो तुम पढ़ लो मेरे पास साल भर, तब तुमको पता चलेगा ये गौतम बुद्ध हलवा। समझ में आया? देख ले भौतिक रसायन, इसको पहला जो है इसका पार्ट है वो है सॉलिड स्टेट। क्या हो गया मेरे मार्कर मेरे, क्या है सॉलिड स्टेट, जिसको हिंदी में बोला जाता है ठोस अवस्था, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट है सॉल्यूशन, क्या होता है सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है विलयन। क्या होता है विलयन। फिर उसके बाद होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में बोला जाता है वैद्युत रसायन, ठीक है। उसके बाद होता है केमिकल केनेटिक, जिसको हिंदी में बोला जाता है रसायन गतिकी, ठीक है। फिर उसके बाद होता है सरफेस केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में बोला जाता है पृष्ठीय रसायन। और देखिए आपको ये दिखाई पड़ रहा है ना, नहीं दिखाई पड़ रहा है तो देख लीजिए, इसको सरफेस केमिस्ट्री को इसको मिटा के हम इधर ही लिख देते हैं, क्योंकि तुम लोग को भाई नहीं कीजिए डिस्टर्ब देने को। अगर तुम लोग नाराज हो जाएगा तो हम कहीं का रहेंगे। तो देख ले सरफेस केमिस्ट्री कैसे, अर्थात यहाँ देखिए SURFAC सरफेस CHEMISTRY, जिसको क्या बोला जाता है, ये पांचवा पार्ट है। इसको यहाँ पे नहीं लिखे क्योंकि जगह कम पड़ गया था, तो यहाँ पे हम लिख रहे थे सरफेस केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में बोला जाता है पृष्ठीय, सॉरी मार करो मेरा कि ये लड़बड़ा गया जी, पृष्ठीय रसायन, ठीक है। ये बात आपको लगता है समझ में आ चुका है। और हम बात करते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से कि इसमें किस किस चैप्टर से कितना नंबर का पूछा जाता है। तो देखिए फिजिकल केमिस्ट्री ही से कितना नंबर का पूछा जाता है, वो होता है 23 नंबर का, और इससे 19 नंबर का पूछा जाता है, और इससे 28 नंबर का, ठीक है। इसका जो 23 नंबर होते हैं ये सॉलिड स्टेट से जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है 4 नंबर का, ठीक है। ये सोल्यूशन जो है इससे 5 मार्क्स का पूछा जाता है, और ये जो विद्युत यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है इससे भी 5 मार्क्स का, ये जो केमिकल केनेटिक्स है इससे भी 5 मार्क्स का, और ये जो सरफेस केमिस्ट्री है इससे 4 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आपको ये फिजिकल केमिस्ट्री के हर एक पार्ट को हम बताने की कोशिश किए हैं, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बनिक रसायन वैसे रसायन को कहते हैं जिसमें कि कार्बन नामक तत्व उपस्थित नहीं रहता है, उसे अकार्बनिक कहते हैं। जब इसको स्टार्ट करेंगे इसको पूरा अच्छा से हम लिखेंगे। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें कि वैसा यौगिक जिसमें कि कार्बन नामक तत्व उपस्थित रहता है, इसे हम क्या कहते हैं कार्बनिक यौगिक कहते हैं। फिर उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री, ये दोनों पार्ट को छोड़ दीजिए, इसके अलावे जो केमिस्ट्री में पार्ट बच जाता है उसी को हम क्या कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। इसी के अंतर्गत आता है ये 5वां चैप्टर आज जो हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। कहता है ना अंत भला तो सब भला। चलिए बहुत हो गया वीडियो, लेकिन हम तो शुरुआत तो कर देते हैं, क्या कल से पढ़ना है। आज तो हम आपको बाहरी चीज को बताने में रह गए कि विज्ञान क्या कैसे कैसे आया, फिर केमिस्ट्री कैसे आया, फिर केमिस्ट्री का कितना पार्ट हुआ, केमिस्ट्री का कौन सा पार्ट आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये बात है। तो देखिए आज का हम केमिस्ट्री का जो पार्ट स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं वो क्या है सोल्यूशन।
क्या है सोल्यूशन। अब फटाफट अपना कॉपी में क्या दीजिए, हेडिंग दीजिए। क्या हेडिंग दीजिएगा, सोल्यूशन। क्या देंगे, सोल्यूशन अर्थात विलियन। अब चलिए किस पे आते हैं, विलियन पे। अब मिटाना पड़ता है रे, देखो तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करते हैं। जल्दी 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 तुम लोग क्या करो, हेडिंग बनाओ, 2 कलम लेके बैठे हो ना। हाँ हाँ, एक चीज हम तो इम्पोर्टेंट बात ही भूल गए, केवल तुमको जो है ना, हमको सिर्फ सुनना नहीं है, लिखना भी है जो जो चीज हम बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्या स्टार्ट करेंगे, विलियन। क्या स्टार्ट करेंगे, विलियन। एकदम मौज मस्ती के साथ क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, विलियन। चलिए देखिए, विलियन, विलियन इसको इंग्लिश में बोला जाता है सोल्यूशन, ठीक है। अब चलिए विलियन क्या होता है इस पे थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर आपको कर देंगे टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। एकदम अच्छा से हेडिंग बना लो, एकदम सुंदर सा, जो कि कोई देखे तो आपके कॉपी से ही आकर्षित हो जाए, नहीं ये बंदा बहुत अच्छा पढ़ने में है, ठीक है। चलिए चलिए हम कुछ कर देते हैं, आप भी, हमको लगता है इसको थोड़ा दोबारा कर लीजिएगा तो अच्छा लगेगा देखने में। चलिए आते हैं विलियन पे। उसने एकदम कूल होके पढ़ना है। देखिए विलियन कितना अच्छा सा है, क्या है विलियन। क्या मेरा करका मार्कर में हो गया है, क्या होता है विलियन, जिसको बोलते हैं सॉल्यूशन। अभी इस पे हम कुछ चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ इसका परिभाषा बताएंगे, थोड़ा इसका कंपोनेंट के बारे में बताएंगे। कल इसको देखना कितना अच्छा से तोड़ मरोड़ देंगे, तब मजा आएगा सोल्यूशन को पढ़ने में। देखिए सोल्यूशन, सोल्यूशन किसको कहा जाता है, अगर इसको परिभाषा के दृष्टिकोण से लिखे तो क्या लिखेगा कि अभी हम समझाने रहे हैं, सिर्फ इसका परिभाषा लिखा रहे हैं, समझाएंगे, देखना तुमको दिमाग में घुस रहेगा, बैठल रहेगा। देखिए सोल्यूशन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही क्या कहा जाता है, विलियन अर्थात सोल्यूशन। देखिए को ही विलियन अर्थात सोल्यूशन कहते हैं। तो आपको लगता है परिभाषा यह है, आप लोग अपना कॉपी में नोट डाउन कर लिए। अब अपने फेस में रिकॉर्ड कीजिए। देखिए सोल्यूशन क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ बोले ना, भौतिक अवस्था यानी कि भौतिक अवस्था के दृष्टिकोण से पदार्थ को कल के लेक्चर में बहुत डिटेल में बताएंगे। फिर हम थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा आपको बता रहे हैं। पदार्थ जो होता है यानी कि ठोस गैस जानते हैं ना, यानी कि ठोस के रूप में जो होता है ईटा पत्थर जानते हैं ना, लकड़ी जानते हैं ना, पत्थर उठा के जो माथा फोड़ देता है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, पत्थर लेता है मार देता है, खून बहने लगता है, ठोस रहता है, ठोस दर और गैस होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे हम जो एक मिक्सचर बनाने जा रहे हैं वो एक ठोस और द्रव के बीच में बनाने जा रहे हैं। देखिए एकदम जिस तरीका से हम यहाँ पे बना रहे हैं चित्र को, उस तरह से आपको भी बनाना है, क्योंकि आप लोग को एग्जाम हॉल में अगर आए तो विलियन को चित्र के अनुसार बनाना है, ऐसे नहीं रटवाएंगे बाबू, चित्र भी बतवाएंगे, देखना तुम। तो देख लो ये है, ठीक है। इसमें हम क्या डालते हैं, H2O। क्या हो गया मेरा इस पेन को, H2O जिसको क्या बोलते हैं, जल, ठीक है। क्या बोलते हैं, जल।
और इधर से डाल देते किसको, इसको इधर से क्या डाल देते हैं, हाँ इधर से डाल देते चीनी। चीनी जानता है ना रे, तुम नहीं जानेगा रे, तुम तो बचपन से खाते आ रहा होगा चीनी। कभी चुराया है? मम्मी जो रखती थी कि कीजिए एक बोतल में, जाके मम्मी उधर गई चाय बनाने के लिए रखती है, उधर पता चलता है कि तुम कीजिए उधर खा लिया, बोलता अरे क्या खेलकू रे है ये क्या इलू वालू में इधर मुंह से बोलने भागी इलू, ये कुछ से कुछ उसको कीजिए बता देते थे। देखिए तो चीनी जानते हैं, तो चीनी और क्या बोलते हैं, H2O अर्थात जल, इसको डालते हैं, मान लेते हैं क्या है ये जल का अणु है, क्या है जल का अणु है। क्या बताए मेरे पास वो मार्कर था, तो वो मार्कर खराब ही हो गया, अब क्या करना पड़ेगा, चीनी के अणु को अब इसी से बताना पड़ेगा। हाँ हो गया ठीक, अच्छा चलिए ये देखिए, हाँ ठीक हो गया। देखिए आप बहुत महान नसीब वाले आदमी हैं। चीनी है ना, अब चीनी में क्या जाएगा, चीनी को हम इसे कण को बना देते हैं, ये चीनी का कण है, ठीक है ये देखिए ले लिया। अब देख लो जल और चीनी को मिलाते हैं क्या होता है बताओ तो, तुम जानता है जल और चीनी को जब मिलाता है क्या बनता है, नहीं पता है? अरे तुमको ये सब बारे किया है रे, फास्टिंग किया है, तुम पक्का झूठ बोल रहा है, तुम जान रहा है क्या होता है। देखो फास्टिंग करता है पहले शरबत पीता है, तो जल और पानी का मिक्सचर ही शरबत होता है, वो एक प्रकार का सोल्यूशन है। क्यों है बात देखिए, सोल्यूशन वो सभी होंगे जो कि इस लाइन को क्या करेगा, डिफाइन करेगा, यानी कि परिभाषित करेगा। अब बात करेंगे समांगी मिश्रण, देखिए और पदार्थ, इस सब पे हम कल ये तो छोटा सा भी टेलर आपको दिखा के जा रहे हैं। देखिए समांगी मिश्रण की वैसे मिश्रण को कहते हैं जो कि अगर कोई भी चीज होते हैं जैसे कि हम पानी और क्या बोलते हैं चीनी को मिलाते हैं, ये समान रूप से घुल मिल जाता है, इसको हम क्या कहते हैं समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण इसको कल हम उदाहरण लेके बताएंगे, जैसे कि बालू और पानी को मिलाते हैं तो क्या होता है कि नीचे बालू बैठ जाता है, ऊपर क्या आ जाता है पानी तैरते रहता है, तो वो भी समांगी हो गया, ये समांगी हो गया। तो वो बोला जाता है कि वो यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक यानी कि दो पदार्थ यहाँ पे भी लिए हुए, अधिक की बात नहीं की बाद में करेंगे। तो दो या दो से अधिक पदार्थों को जब इसमें मिक्सर करते हैं तब ये समांगी मिश्रण को प्रदान करता है। इसी समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन कहते हैं। और इसके प्रकार और इसके बारे में हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बताने के लिए जाएंगे। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो आप थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। और आपका ये भाई जो है उतना तो बड़ा मेरा YouTube चैनल अभी तो नहीं है, तो हम चाहेंगे कि मेरा ये आप शेयर भी कर दें जल्द से जल्द। ये जितना फैलेगा हम आपसे उतना ही आकर्षित रहेंगे, ठीक है। और आपको इसी तरह का वीडियो लेके आते हुए रहेंगे जिसमें कि आपको बेसिक टू हीरो बनाएंगे। देखे ना आपको हम केमिस्ट्री को कहां से कहां तक लेकर आए हैं। अगर हम चाहते तो अभी की केमिस्ट्री का आधा यानी कि बिलियन को जो आधा खत्म कर सकते थे, इतना फास्ट पढ़ा सकते थे, लेकिन हम क्या किए नहीं, केमिस्ट्री को बताए कहां से आया कैसे आया, फिर उसमें गए उसका पार्ट बताए, फिर उसका चैप्टर बोले, उसके चैप्टर में से एक चैप्टर को सोल्यूशन को उठाए, फिर एक थोड़ा सा एक क्या दे दिए डेमो दे दिए किसका सोल्यूशन का। अभी तो इसका फिल्म बाकी है, अभी सिर्फ टेलर दिए हुए हैं। तो इसीलिए हम कहेंगे कि मेरे इस वीडियो को आप जितना से जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारे ये जो YouTube चैनल है वो है देखिएगा GP, मिटा देते हैं इसको, GPCM क्लासेस, जीपीसीएम के चैनल जो है उसको आप शेयर कर दीजिएगा। और सबसे यह भी आग्रह करेंगे एक छोटा सा बगल में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि तेरे भाई को जो है ना एक एनर्जी मिलेगा, ठीक है। जब तक आप और हमें एक एनर्जी का बंधन बनेगा, देखिएगा केमिकल बॉन्डिंग पर है ना,
दो अणु कैसे रहता है, जब तक एक दूसरे के बीच कुछ ना कुछ बंधन नहीं लगता है, तभी उनकी जो वो बंधन बन के तब नहीं दो अणु की जो आपस में रहता है। तो उसी तरह हम दो अणु है ना, अरे हम केमिस्ट्री वाले हैं, केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से सोचिए तो बंधन बनाइएगा तब नहीं किए चलेगा। हाँ समझिएगा। तो आप क्या कीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, आपका राय को हम जानेंगे। और साथ ही ये मेरा दूसरा वीडियो है इस परिवार में, तो अगर मेरा कुछ आपको खराबी लग गया हो तो आप क्या कीजिएगा, उस पर कमेंट के तौर पे आप उसको लिख करके दे दीजिएगा, हम उस पर सुधार भी करेंगे। और आपको जो चीज समझ में नहीं आया होगा आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। हम आपका ये जो कमेंट और जो भी डाउट क्लासेस है वो एक दिन हम लाइव रखेंगे संडे को, ठीक है। उस दिन आप आएंगे लाइव पे, तब फिर वहां पे आप से हम अच्छी तरह से वार्तालाप करेंगे। ठीक है, बाय बाय।